बच्चों एक्सीलेंस एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। बच्चों हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था क्लास 9 का यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो बच्चों हमने उसके रिगार्डिंग बातें की थी, अभिधारणाएं पढ़ ली थी। अभिगणित अभिधारणा पढ़ना था, अभिगणित हमने पढ़ लिया था। अगर तुमसे पूछे बच्चों अभिगणित कितने, तो तुम बताओगे कितने बच्चों? 7 है। उसमें पहला कहता है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के क्या होती है बच्चों? बराबर होती हैं। एक क्या बताया बच्चों इसके अंदर? यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी क्या होता है बच्चों? बराबर होते हैं। तीसरा, यदि बराबरों को बराबरों में घटाया जाए तो शेषफल भी क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। चौथा क्या था बच्चों? वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के क्या होती हैं? बराबर होती हैं। क्वेश्चन ये पांचवा अभिगणित क्या था बच्चों? पूर्ण अपने भाग से क्या होता है बच्चों? बड़ा होता है। छठवां क्या था बच्चों? एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सातवां क्या था बच्चों? एक ही वस्तु के आधे भी क्या होते हैं? परस्पर बराबर होते हैं। ये मैंने आपको आसानी से समझा दिया था। जैसे बच्चों हम बात करें, अगर तुमसे बोले कि एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं, इसको समझा के दिखाओ। तो अगर बच्चों ये एक वस्तु है, पूरी है, ठीक है, अगर मैं इसका आधा कर दूं तो आधा किया तो आधा आ गया। अब देखोगे तो तीनों क्या है बच्चों? बराबर है। आधे परस्पर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर किसी वस्तु का मैं दुगुना कर दूं, देखोगे दुगुना ये कर दिया मैंने इसका, ठीक है। तो अगर इसको अगर आप लेना चाहेंगे ऐसा ले सकते हैं बच्चों। अगर किसी वस्तु का क्या करेंगे हम लोग? दुगुना करते हैं, ये है। अगर मैं इसका दुगुना कर दूंगा ऐसा, तो ये दुगुना देखोगे तो ये सब क्या है बच्चों? बराबर है। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ये लो, ये पूरा है, ये इसका छोटा सा हिस्सा है, ये पूरा का पूरा इसके छोटे से हिस्से से क्या होगा? बड़ा होगा। एक दूसरे के जो परस्पर संपादी होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर बराबरों में से देखो बच्चों, बराबरों में से अगर इस बराबर को घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा? शेषफल भी तो प्राप्त होगा, वो भी क्या होगा? बराबर ही प्राप्त होगा। बच्चों आसानी से तुम कर सकते हो, इजी है, बहुत आसान है। अगर यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये लो, बराबर प्लस बराबर जोड़ दे से तो बनने वाली चीज भी क्या होगी बच्चों? पूर्ण। ये देखो, ये और ये क्या है? दोनों बराबर ही हैं। तो ये चीजें छोटी मोटी होती हैं बच्चों, आप समझ जाओगे। एक ही वस्तु है जो एक ही वस्तु के बराबर होती है। जैसे सपोज करो ट्राइंगल है, ये तुम्हारा स्क्वायर है, ये क्या तुम्हारा रेक्टेंगल है, ये भी इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। एक वस्तु है जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे की क्या होती है? बराबर होती है। सिंपल है बच्चों। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग जो कि इंपॉर्टेंट है इसका, कौन सा? अभिधारणा। अभिधारणा मैंने बताया था अभिगणित कितने? 7, लेकिन अभिधारणा कितने बच्चों? 5, जिसको हम पोस्टुलेट बोलते हैं, राइट। पहला देखो, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जाएगी। एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु खींच लो, सीधी रेखा खींचेंगे, बिल्कुल सीधी रेखा खींची जाएगी। एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु रेखा मिला दो, इसको सीधी रेखा खींची जाएगी। अगर यहाँ से इसको मिलाओगे तो भी सीधी रेखा खींची जाएगी, यहाँ से यहाँ इसको मिलाओगे तो भी सीधी रेखा खींची। तो क्या दिक्कत है बच्चों? आसान है। एक ही बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो क्या समझ आ गया आपको? बिल्कुल आसान है। दिए हुए बिंदु, दो बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। ये लो, दो बिंदु है यहाँ पे, इसका एग्जांपल दे रखा हुआ आसानी से। ये रहा, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, पी से ऊपर क्यों एक करता पी क्यू आई, उससे ऊपर सिद्ध कर सकते हैं, तो अभी के रूप में मान सकते हैं। तो ये रहा हमारे पास दो बिंदु हैं, और अगर दो बिंदु को मिला रहे तो इसको मुख्य रूप से हम क्या कर सकते हैं? आगे भी अद्वितीय रूप से आगे भी खींचा जा सकता है। एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, दोनों बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। बहुत सारी, देखो ये लो खींच दिया ना उन्हें। क्लियर है? तो पहला क्या था बच्चों? अगर एक बिंदु है और दूसरे बिंदु को मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा खींची जाएगी। दूसरा क्या था? दो बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रूप से एक रेखा खींची जा सकती है। बच्चों समझ में आया क्या? ये तो पहले समझ में आ गया। अभिधारणा दूसरी क्या थी? अभी दूसरे अभिधारणा में क्या था? एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। देखो ये वाला पॉइंट, इसको तुम आगे क्या कर सकते हो? बढ़ा सकते हो। क्लियर है? दोबारा सुनो बच्चों, ये इसको समझा रखा था। पहला जो अभिधारणा है बच्चों, उसमें बता रखा है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ये रहा बिंदु, ये रहा बिंदु, इसको मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। क्लियर? दूसरा जो अभिधारणा थी हमारे पास, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। बच्चों ये कौन सी रेखा है? शांत रेखा है, क्योंकि यहाँ पे एंड पॉइंट है। इसको अनिश्चित रूप से क्या कर सकते हैं हम लोग? आगे बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? तीसरा अभिधारणा है किसी को केंद्र मान लो। ये लो, किसी को केंद्र मान लिया मैंने, और किसी त्रिज्या से, या फिर इसको त्रिज्या मान लो, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? वृत्त कह सकते हैं। आसान है बच्चों। क्लियर है? किसी को केंद्र मान दिया और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। अगर इसको तुम त्रिज्या मान लो तो ये लो, ये बना दिया। अगर तुम इसको केंद्र मान लो, त्रिज्या बनाई, तो ये भी क्या बना सकते हो? सर्कल बना सकते हो, वृत्त बना सकते हो। अगला विधान, चौथी विधान, सभी समकोण क्या होता है? बराबर। समकोण का मतलब 90 डिग्री। अगला भी समकोण है, और भी समकोण है, और भी समकोण, तो सारे 90 डिग्री यानी कि एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। पहला था बच्चों, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर मिलाएंगे, इन रेखाओं को मिलाएंगे तो सीधी रेखा खींची जाएगी। एक था बच्चों, एक शांत रेखा है ये वाली, तो इसको हम अनिश्चित रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा पॉइंट था।
तीसरा, अगर किसी बिंदु को मैं केंद्र मानूं या इसका त्रिज्या बनाऊं तो उसे क्या बना सकता हूँ, एक सर्कल यानी कि वृत्त बना सकता हूँ। सभी समकोण क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं, ये भी हमें पता है। अब इंपॉर्टेंट है बच्चों पांचवा, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, यानी कि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर एक की ओर बने अंतः कोणों को इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर समकोण से, कितने समकोण से, दो समकोणों से अगर कम हो तो दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर ये दो समकोण, यह योग दो समकोणों से क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, अगर तुम्हारे पास ये दो रेखा है, मान लो कोई सी मान लो, इसके ऊपर एक रेखा डाली जाए तो इसके एक साइड में अगर दो कोणों का अंतः कोणों का योग अगर दो समकोणों से कम आ रहा है तो ये उसी साइड मिलेंगी जिस तरफ दो अंतः कोणों का योग दो समकोणों से कम होता है। ये कौन सी अभिधारणा है बच्चों, पांचवी अभिधारणा है। दोबारा सुनो बच्चों, क्या बता दिया इसके अंदर, अगर इस प्रकार यदि एक सीधी रेखा है दो सीधी रेखाओं पर इस प्रकार गिरे कि एक की ओर बने दो अंतः कोणों का योग इस प्रकार हो कि इस प्रकार इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से यानी कि 180 डिग्री से कम हो तो ये दोनों रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से क्या होगा, कम होता है। तो बच्चों यहां समझना, समझ आ गया होगा। तो इसका मतलब ये दो रेखा है, इसके ऊपर एक रेखा डालेंगे, अगर इसके एक साइड दो अंतः कोणों का योग दो समकोण यानी कि 180 डिग्री से कम है तो वो उसी तरफ मिलेंगे जहां पे इन दोनों कोणों का सम इन दो अंतः कोणों का योग दो समकोणों से क्या होगा, कम होगा। बस चैप्टर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको बच्चों अभिधारणा वापस बताता हूं मैं। पहली अभिधारणा कहती है अगर एक बिंदु है तो अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर मिलाएंगे हम तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, सीधी रेखा खींची जा सकती है। इसका मतलब क्या हो बच्चों, एक बिंदु से अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। अभिधारणा कौन सी है बच्चों, ये पहली। दूसरी अभिधारणा क्या कहती है बच्चों कि अगर कोई शांत रेखा है तो उसको हम अनिश्चित रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरी अभिधारणा क्या है, अगर किसी को तुम केंद्र मानोगे या त्रिज्या बनाओगे तो उसको हम क्या बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं। चौथा अभिधारणा क्या है बच्चों, सभी समकोण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पांचवी अभिधारणा क्या है बच्चों, यदि दो सीधी रेखा है इसके ऊपर एक सीधी रेखा डालेंगे तो एक तरफ बने अंतः कोणों का योग, दो अंतः कोणों का योग अगर दो समकोणों से कम है तो अगर मैं इसको अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाऊं तो उसी तरफ मिलेगा जिस तरफ अंतः कोणों का दो अंतः कोणों का योग दो समकोण योगों से क्या होगा, कम होगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या थी, अभिधारणा आपको क्लियर हो गई है। अब बच्चों आगे बात करेंगे इसके कुछ क्वेश्चन आंसर के। यहाँ पे बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के, देखेंगे आप। तो यहाँ पे 5.10 में यदि AC इक्वल टू BD है तो आपको क्या दिया है, हमें बाद में बात करेंगे। AC इक्वल टू सिद्ध क्या करना है ये बाद में बात करेंगे, लेकिन हमें AC इक्वल टू BD दे रखा है। पहले आप ये करो कि यहाँ पे अगर बात करूँ यहाँ पे किसकी, A और C की, तो AC किसके बराबर है बच्चों, यहाँ पे AB प्लस BC के बराबर है। समझ आता है। यहाँ पे एक बात करता हूँ मैं, यहाँ पे AC बराबर क्या है, यहाँ पे BD है, तो AC बराबर ये आ गया। और B और D बराबर क्या आएगा बच्चों, B और D यहाँ से यहाँ तक है तो इसको लिखेंगे BC प्लस CD, ये भी समझ आ गया। अब AC और BD को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे AB प्लस BC इज इक्वल टू BC प्लस CD। अब देखेंगे बच्चों तो यहाँ पे क्या होगा, AB इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और AB बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे CD ये प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसे प्रूव करना पड़ेगा बच्चों। तो पहले तो हमें AC निकालना पड़ेगा, फिर BD निकालना है। हमने AC निकाला, BD निकाला, दोनों को क्या किया, बराबर किया, और बराबर करने के बाद प्रूव क्या हुआ हमारा, AB इक्वल टू क्या हुआ, CD। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। दो बिंदु है A और B के बीच, अगर बच्चों यहाँ पे दो बिंदु ये लो, यहाँ पे एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है A और B, और उसके बीच में कहीं पे भी मान लो एक कौन सा पॉइंट है, C स्थित है। तो यहाँ पे दिया क्या है बच्चों, AC इज इक्वल टू BC, इसका मतलब मिड पॉइंट है। AC इज इक्वल टू क्या दे रखा है बच्चों, BC। तो हमें सिद्ध करना है कि AC इज इक्वल टू 1/2 AB होता है। तो बच्चों पहले आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो AB है वो किसके बराबर है बच्चों, AC प्लस CB के बराबर है। समझ आ गया बच्चों, यहाँ पे AB इज इक्वल टू AC प्लस CB। हमें क्या लाना है बच्चों, यहाँ पे AC, तो हम AC को तो रखेंगे, यहाँ पे AB है तो इस AB को भी रखेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों। दोबारा देखो क्या बता रहा हूँ मैं यहाँ पे
कि दो बिंदु है ए और बी के बीच एक बिंदु सी स्थित है, तो हमारे को पता चला है कि ए बी इज इक्वल टू क्या है बच्चों, ए सी प्लस सी बी है, ए सी प्लस सी बी। क्लियर है। लेकिन हमें गिवन क्या है, ए सी इज इक्वल टू बी सी, और प्रूव करना है ए सी और 1/2 ए बी। तो इसका मतलब ए सी रखना है और ए बी रखना है, बस हमें सी बी को गायब करना है। और सी बी की जगह क्या है बच्चों, यहाँ पे ए बी आ रहा है, तो इसको तुम आसानी से प्रूव कर सकते हो। ईजी है बच्चों यहाँ पे। तो यदि दो बिंदु ए और बी के बीच में एक सी स्थित है और ए सी बराबर अगर बी सी है, तो सिद्ध करना है कि ए सी बराबर 1/2 ए बी होगा। ठीक है। तो अब आप देखोगे तो ए बी की जगह ए बी होएगा, ए सी की जगह ए सी रहने दो, प्लस सी बी की जगह, या सी बी या बी सी की बात है, उसकी जगह क्या रख देंगे हम लोग, ए सी रख देंगे। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2 ए सी हो जाएगा। और अगर ए सी निकालोगे तो 1/2 ए बी आ जाएगा। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। दोबारा समझाता हूँ बच्चों इसको। यहाँ पे यदि दो बिंदु दे रखे हैं, यहाँ पे एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, इसका नाम दिया इसने ए, इसका नाम दिया इसने बी, और बीच में एक पॉइंटर्स का नाम दे दिया क्या बच्चों, सी। और हमें गिवन क्या है बच्चों, यहाँ पे ए सी इक्वल टू क्या गिवन है, बी सी। ठीक है बच्चों। हमें तो इतना पता है कि जो ए बी है वो किस किस से मिलके बना है, ए सी प्लस सी बी से लिख के मिलके बना पड़ा है। ठीक है। ए बी की जगह ए बी रहने दो, ए सी की जगह ए सी रहने दो, बस सी बी को गायब कर दो, क्योंकि यहाँ पे हमें सी बी देखने को नहीं मिल रहा। सी बी की जगह हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ए सी कर देंगे। तो हमें पता चला कि ए बी बराबर क्या आया बच्चों, यहाँ पे 2 ए सी आया, और ए सी बराबर 1/2 क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो बच्चों यहाँ पे आपका चैप्टर 5 क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब बच्चों नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। यहाँ पे ये चैप्टर क्या हुआ, कंप्लीट।